तीन साइड की कोई भी चीज को हम क्या बोलते हैं? अ फिगर हैविंग थ्री साइड्स, क्या बोलते हो आप? ठीक है ना, आप तीन साइड्स कोई भी तीन लाइनें लो, उनको ज्वाइन करो एज टू एज, तो आपको क्या जनरेट होगा? ट्राइंगल। ठीक है, बेसिक है बहुत। तो ये मैंने तीन साइड्स ली हैं, ये तीनों की तीनों आपको ज्वाइन होती एक फिगर जनरेट हो रही है, उस फिगर का नाम क्या है? ट्राइंगल्स। ऐसी कोई भी चार साइड्स को जब मैं ज्वाइन करता हूं, नो नो नो, नहीं नहीं नहीं, कभी भी द फर्स्ट क्वेश्चन इज एनी फिगर हैविंग फोर साइड्स, यस, फर्स्ट ऑफ ऑल वी कॉल इट क्वाड्रिलेटरल। वंस यू रिकॉग्नाइज की इट इज क्वाड्रिलेटरल, उसके बाद आपको पता चलता है कि रेक्टेंगल कब बनेगा, पैलोग्राम कब बनेगा, रोम्बस कब बनेगा। तो सबसे पहले जो चार साइड की चीज होती है वो क्या होती है? हमेशा क्वाड्रिलेटरल, उसके बाद रोम्बस, पैलोग्राम, उसके बाद। तो ऐसे ही जो फर्स्ट तीन साइड वाली चीज होती है उसको हम क्या बोलते हैं? ट्राइंगल्स। अब हेरोन्स फॉर्मूला क्या है? पहले थोड़ा सा बेसिक ट्राइंगल के ऊपर चलते हैं। कितने तरह के ट्राइंगल्स होते हैं? अगर मैं साइड्स के बेसिस पे देखूं, ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स, ठीक है जी, अभी ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स ही इज सेइंग पहला ट्राइंगल कौन सा होता है जी? इक्विलेटरल ट्राइंगल, आइसोसेलेस। ठीक है जी, आइसोसेलेस ट्राइंगल, नहीं, नॉट ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स, वी आर टॉकिंग अबाउट ट्राइंगल्स ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स। अगर आप साइड्स को देखते हो तो ट्राइंगल इक्विलेटरल भी होता है, आइसोसेलेस भी होता है, एंड वन मोर, स्केलेन ट्राइंगल। इट इज नॉट स्केलिन, इट इज स्केलेन। ठीक है, स्केलेन ट्राइंगल बेसिकली। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल, बाय द नेम यू आर लुकिंग इनटू द बोर्ड की इक्वी मींस ऐसा ट्राइंगल जिसकी तीनों साइड्स कैसी होती है? इक्वल होती है। तो मतलब मैं क्या बोल सकता हूं? ऑल थ्री साइड्स आर इक्वल। तो अगर मैं ट्राइंगल बनाऊं तो मैं क्या शो कर सकता हूं? इफ दिस इज अ एबीसी ट्राइंगल, तो मैं बोल सकता हूं कि AB इज इक्वल टू ऑल थ्री साइड्स आर इक्वल। क्लियर? नाउ आइसोसेलेस, जिसमें कितनी साइड्स इक्वल होती है? टू साइड्स आर इक्वल। क्लियर? तो अगर मैं ABC एक ट्राइंगल बनाऊं तो मैं कोई भी दो साइड, मैंने AB को BC, ऐसे भी बोल सकते हो AB इक्वल टू BC, या बोल सकते हो BC इक्वल टू AC, और यू कैन से AB इक्वल टू AC। तो कोई भी दो साइड्स अगर आपको इक्वल नजर आती है तो उस ट्राइंगल का नाम क्या बन जाता है? आइसोसेलेस। थर्ड वन इज स्केलेन। अभी आपको क्लियर हो ही गया होगा, इक्विलेटरल में ऑल थ्री साइड्स आर इक्वल, आइसोसेलेस में एनी टू। जब कोई भी साइड इक्वल नहीं होगी, ऑल साइड्स आर डिफरेंट, तो क्या होगा? स्केलेन ट्राइंगल। तो मैं यहां पर क्या लिख सकता हूं? AB इज नॉट इक्वल टू BC इज नॉट इक्वल टू AC। क्लियर? तो बेसिक है, क्योंकि इसको बेसिक सीखेंगे तो अभी चैप्टर समझ आएगा। जब आप क्लास 10th में जाओगे तो आपको इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया निकालने का एक डिफरेंट फॉर्मूला नजर आएगा, आइसोसेलेस के निकालने का एक डिफरेंट फॉर्मूला नजर आएगा। तो इतने सारे फॉर्मूले। अच्छा, तो मैं एक बार एंगल के बेस पे आता हूं। एंगल के बेस पे एक बहुत बढ़िया ट्राइंगल चलता है जिसका नाम क्या होता है? राइट एंगल्ड ट्राइंगल। इसका मतलब क्या हुआ? ये ऐसा ट्राइंगल होता है, ये ऐसा ट्राइंगल होता है बिल्कुल, जिसमें एक एंगल, ओनली वन एंगल इज 90 डिग्री। क्योंकि दो एंगल तो 90 के ट्राइंगल में हो ही नहीं सकते ना, क्योंकि ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम ही कितना होता है? 180 डिग्री। तो एक ही एंगल मैक्सिमम कितने डिग्री का हो सकता है? ठीक है ना, बाकी दो नहीं हो सकते। तो ये 90 डिग्री होगा, इसमें क्या बोलता हूं? इसका बेसिकली फॉर्मूला अगर देखते हो तो होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। जब आप इसका देखोगे तो वो होगा √3/2a²। आइसोसेलेस का अलग होगा, स्केलेन का अलग होगा। तो इट इज नॉट पॉसिबल टू रिकॉग्नाइज ऑल दीज फॉर्मूलास। इतने सारे फॉर्मूला को रिमेंबर करना बहुत क्या था? मुश्किल था। वन ऑफ द मैथमेटिशियन नोन एज हीरोन, क्या नाम था उनका? उन्होंने एक फॉर्मूला डेवलप करके दिया टू सिंप्लीफाई ऑल द प्रॉब्लम्स ऑफ द स्टूडेंट। उस समय की वो मैथमेटिशियन थे, तो उन्होंने कहा कि इतने सारे फॉर्मूलास को हम कैसे याद रख सकते हैं। तो उन्होंने एक सिंपल फॉर्मूला डेवलप कर दिया। अगर आपको कभी भी कोई ट्राइंगल नजर आए तो यू कैन यूज वन फॉर्मूला व्हिच इज नोन एज हेरोन्स फॉर्मूला। क्लियर? पता होना चाहिए, हेरोन वाज अ मैथमेटिशियन, बेसिकली ही वाज इंजीनियर आल्सो। ठीक है जी। तो उन्होंने एक फॉर्मूला डेवलप करके दे दिया कि वो कहते हैं कि इफ यू सी एनी ट्राइंगल एंड वांट टू कैलकुलेट एरिया ऑफ दैट ट्राइंगल, तो सिमिलर है, आप एक ही फॉर्मूला यूज करो। विद द हेल्प ऑफ हेरोन्स फॉर्मूला यू कैन फाइंड एरिया ऑफ
एनी टाइप ऑफ ट्राइंगल, वेदर इट इज इक्विलेटरल, आइसोस्सेलेस, स्केलेन, एनी टाइप, कोई भी ट्राइंगल नजर आएगा, एक फॉर्मूला यूज करो, यू विल गेट द एरिया। हाँ जी, कोई भी मिले दोनों ट्राइंगल, चाहे राइट एंगल हो चाहे कोई भी हो, एनी टाइप ऑफ ट्राइंगल आई एम सेइंग, तो उसमें एक ही फॉर्मूला आप यूज कर सकते हो, क्या होता है वो, हेरोन्स फॉर्मूला। क्लियर है, बेसिक क्लियर। अभी आपको शीट मिलेंगी, शीट में सब कुछ है ये लिखा हुआ, ठीक। अब आप साथ साथ मेरे लिखना शुरू करोगे, हेडिंग दे दो हेरोन्स फॉर्मूला। एक ट्राइंगल को हमने नाम ले लिया PQR। अब देखते हैं आपको नजर आता है इट इज अ ट्राइंगल। अब कोई भी ट्राइंगल होगा, हम उसको किस फॉर्मूला से सॉल्व करने वाले हैं, उसका एरिया कैसे निकालेंगे, बेसिकली हम हेरोन्स फॉर्मूला से। ये फॉर्मूला में हेल्प करेगा एरिया निकालने का, एरिया ऑफ ट्राइंगल, नेम मैंने क्या दे रखा है, PQR। द फॉर्मूला इज होल अंडर रूट S माइनस A, S माइनस B एंड S माइनस C। 2 मिनट स्टॉप राइटिंग, आप बोर्ड पे देखो, 2 मिनट लिखो मत। अब जस्ट फोकस इनटू द फॉर्मूला, S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C होल अंडर रूट। What is S here? What is A, B and C? A, B and C are the sides of triangle. Let it be. The PQ is A. आप किसी को भी A बोल सकते हो, किसी को भी बोल सकते हो। This is B और this is, मैंने अपने क्वेश्चन में मैंने PQ को क्या लिया, A, QR को क्या लिया, B, और मैंने PR को क्या लिया। तो what are ABC? These are the sides of triangle, जिसका आप क्या निकालने जा रहे हो, एरिया। ठीक है, सबसे पहले आपने स्टेप ही करना है, क्वेश्चन अगर क्वेश्चन आता है, 3 से 4 नंबर का क्वेश्चन है इसका, अगर आता है तो आपको सबसे पहले उसकी फिगर बनानी है और सबसे पहले ये मेंशन कर देना है कि मैंने ये वाली साइड को लेट किया, ये A, इसको B, इसको C, क्योंकि स्टेप मार्किंग है। ठीक है जी। उसके बाद व्हाट इज S? S इज कॉल्ड सेमी पेरीमीटर, बिल्कुल ठीक है, S इज कॉल्ड सेमी पेरीमीटर। फॉर्मूला ऑफ कैलकुलेटिंग S इज A plus B plus C upon 2. This is the formula of semi perimeter. जस्ट बस इतना सा निकालना और क्या करना है, उससे पुट करना है, क्वेश्चन क्या हो जाएगा, सॉल्व। स्कोरिंग चैप्टर, ठीक है। तो आप पहले इतना नोट करो, फॉर्मूला नोट कर लो, ये नोट करो, एक क्वेश्चन जनरेट करते हैं। डन। ठीक है जी। अच्छा, छोटी क्लासेस में ये भी करते थे, खाली क्या निकालते थे कभी कभी, पेरीमीटर। मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ पेरीमीटर निकालने की, बहुत सिंपल होता है। पेरीमीटर निकालने का आप कभी भी जिंदगी में कोई फॉर्मूला याद मत करना, नहीं तो टीचर क्या करते हैं, आपको स्क्वायर का पेरीमीटर कराते हैं, 4 इंटू साइड कराते हैं ना, 4 इंटू साइड। हमें कभी भी पेरीमीटर निकालने के लिए कोई फॉर्मूला लर्न ही नहीं करना है। कोई भी फिगर दिख रही है, पहले तो समझो वो फिगर में साइड्स गिन लो कितनी है। अब ट्राइंगल में कितनी साइड्स होती हैं, 3। क्वाड्रिलेटरल में कितनी साइड्स होती हैं, पेंटागन में कितनी होती है, ठीक है। देयर आर सो मेनी फिगर्स। तो द फर्स्ट क्वेश्चन इज, हमने क्या करना है, वी हैव टू काउंट द नंबर ऑफ साइड्स। सर जितनी साइड्स है सबको जोड़ दो, ठीक है। मैंने एक बना दिया, क्वाड्रिलेटरल बना दिया जी, मैंने ये दे दिया 3 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर, ये 8 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर। मैं कहां से लर्न करूं इसका फॉर्मूला, नहीं आ रहा मेरे को समझ। पेरीमीटर निकालना, क्या करूंगा, चारों साइड को प्लस कर दो, सो सिंपल। क्या करना है इसका, 4 + 3 + 8 प्लस दैट इज 25 सेंटीमीटर। ठीक है जी, दिस इज द पेरीमीटर। मेरे को इस रूम का पेरीमीटर निकालना है। साइड गिन लो, कितनी साइड दिख रही है आपको अभी के लिए, बेसिकली 4 साइड। मेरे को मान लो मुझे क्या करना है, मेरे को इन चारों साइड्स पे वॉलपेपर लगाना है। तो मैं मार्केट जा रहा हूं, मुझे पता ही नहीं है मेरे को वॉलपेपर लेके कितना आना है, कितना मीटर, क्या करूंगा मैं, इनको नोट कर लूंगा कितनी इनकी डायमेंशन चल रही है। ठीक है जी, उनका लेंथ ब्रेथ सब आपने जोड़ा और प्लस कर दिया, सिंपल। अब वो लोग आप देखते हो लेबर क्लास लोग, जो आज तक जिन्होंने पढ़ा ही नहीं कुछ भी,
वो कैसा कैसा काम करके जाते हैं घर में, आपने देखा होगा, उनके डायमेंशंस वो कैसे नाप लेते हैं, उन्होंने कोई फॉर्मूला याद कर रखे हैं? नहीं। तो थोड़ा सा बुक से बाहर निकलोगे तो बहुत कुछ क्या होगा, समझ आना शुरू होता है। तो अब मैं ट्राइंगल की बात करता हूँ, हीरोन्स फॉर्मूला में ट्राइंगल है, बताओ कितनी साइड्स, कैसे निकाल, अब ट्राइंगल का नाम दे देते चलो, दिस इज एबीसी, नाउ आई हैव टू कैलकुलेट व्हाट, पेरीमीटर, कैसे निकालूं, ए बी प्लस बी सी प्लस, बस अब मान लो ये 10 है, ये 20 है, ये 30 है, तो 10 प्लस 20 प्लस 30 दैट इज 60 सेंटीमीटर। एनी डाउट? ठीक है जी, अब चलते सीधा आपके, मैं एग्जाम वाले क्वेश्चन पे लेके चलता हूं आपको। अपॉन 2 में क्या? नहीं, अपॉन 2 इज द सेमी पेरीमीटर व्हिच वी आर यूजिंग इन हेरोन्स फार्मूला। इट इज अ सिंपल क्वेश्चन। सिंपली अगर आपसे बोला पेरीमीटर, अगर वर्ड इज यूजिंग सेमी पेरीमीटर तो क्या करना है, अपॉन 2, क्लियर है? मेरे 2-4 छोटे क्वेश्चन होंगे, जिसको नहीं आते क्लियर बताना, क्योंकि क्वेश्चन उसके बिना सॉल्व नहीं होगा। आप सबको एलसीएम निकालना आता है, ठीक है जी, क्योंकि इसके अंदर सारा रूल, सारा का सारा रोल किसका है, एलसीएम का। अगर आपको एलसीएम निकालना नहीं आता तो क्वेश्चन पूरा नहीं कर पाओगे, अब आधा क्वेश्चन पेपर में क्या कर दोगे, छोड़ दोगे, ठीक है। बाकी रूट निकालना, क्योंकि एलसीएम निकालना आएगा तो आपको रूट निकालना आ जाएगा, ठीक है जी। मैं कुछ शॉर्ट आपको ट्रिक्स दे देता हूं एलसीएम की, आपको शायद याद होगा, वो 8th क्लास में डिस्कस करते हैं हम लोग। ऐसे नंबर, मैंने एक नंबर लिख दिया 3950, और मैंने इंस्टेंटली पूछ लिया इनसे, व्हाट इज योर नेम, गुरकीरत। मैंने कहा गुरकीरत बताओ ये किसके टेबल में आता है? सर एकदम से कैसे बताऊं मैं, 10 के, एकदम बोला। चलो कुछ हिंट तो डायरेक्ट है, 5 और 10 का टेबल डायरेक्ट चेक कर लो, जिसके लास्ट में नंबर में 0 होगा वो 5 और 10 के टेबल में आएगा, ठीक है। एक ट्रिक तो ये हो गई, जिसके लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8, बेसिकली दीज आर व्हाट, इवन नंबर्स। अगर नंबर लास्ट का डिजिट इवन है वो किसके टेबल में जाते हैं, 2 के। तो डायरेक्टली कभी भी कुछ भी आपको कितनी बड़ी डिजिट कोई लिख के दे दे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप उसकी लास्ट की डिजिट देख लो, लास्ट की डिजिट अगर 0 है उसको डायरेक्ट बोलो ये 5 से भी जाता है, 10 से भी जाता है और 2 से भी जाता है। क्लियर, पता चल गया मेरे को, ठीक है। अच्छा एक और ट्रिक, मैंने पूछा नहीं अर्शदीप, मैंने पूछा बताओ अर्शदीप इज इट डिविजिबल बाय 3, क्या ये 3 से डिविजिबल है? ठीक है सर बताता हूं। इसने करके देखा, वो नहीं हुआ, बहुत लंबा सा टाइम ले लिया। मैंने क्या करना है, इन चारों डिजिट्स को प्लस कर दो, प्लस करके देख लो, 3 प्लस 9 प्लस 5 प्लस 16, ओके 17 आया। अब बताओ 3 के टेबल में 17 आता है क्या? तो फिर ये भी नहीं आता। तो आपको 4 डिविजिबिलिटी सामने नजर आ गई, 2 का पता चल गया, 5 का पता चल गया, 10 का पता चल गया और 3 का पता चल गया। अब एक और पॉइंट बताओ, जो 3 से नहीं जाएगा वो कभी भी 9 से भी नहीं जाएगा। जो नंबर 3 के टेबल में नहीं आता वो नंबर कभी भी 9 में भी नहीं जाता। इसका मतलब एक डिविजिबिलिटी और नजर आ गई। हमें 5 मिनट भी नहीं लगे, हमने 5 डिविजिबिलिटी देख ली। हम डायरेक्टली अब देख के बता सकते हैं नंबर कौन से टेबल से, इन पांचों में से कौन से टेबल से जाएगा या कौन से टेबल से। मैं एक डिजिट लिख रहा हूं, ठीक है जी, एक नंबर लिख रहा हूं बेसिकली मैं। आप अपनी कॉपी के अंदर सिर्फ ये लिख के रखो 2, 5, 3, 10 और 9। ये किसके टेबल में जा रहा है, किसके टेबल में नहीं जा रहा, बस आपने अपनी कॉपी में आगे टिक लगाना, जा रहा तो टिक लगाना, नहीं जा रहा तो क्रॉस लगाना है। करो बताओ, मैं जिससे पूछूंगा वही बताना, आप करके रखो। अच्छा एक सेकंड, जिससे जा रहा है उसके आगे टिक लगा देना, नहीं जा रहा तो क्रॉस लगा दो।
सर अगर नंबर टेबल भी सेम हो तो लास्ट नंबर भी सेम हो तो तब जाएगा। लास्ट नंबर ही देखना है, लास्ट नंबर ही देखना है। अगर लास्ट नंबर में जीरो, पहले जीरो देख लो, जीरो आ रहा है तो वो 5 और 10 से जा रहा है। अच्छा 5 भी आ रहा है तो वो 5 से जाएगा, 5 भी आ रहा है तो वो 5 से जाएगा। लास्ट का नंबर ऑड चल रहा है, वो 2 4 6 8 नहीं है, तो इसका मतलब 2 से नहीं जाएगा, 10 से भी नहीं जा रहा। अच्छा इनको जोड़ के देख लो, 8 और 3 11 20 26 31, 31 3 के टेबल में नहीं आता, 3 के टेबल में तो 30 आता है, 33 आता है, तो इसका मतलब 3 से नहीं गया तो फिर हाँ जी 5 में जा रहे हैं। डन है यहाँ तक, ठीक है जी। चलो आगे लिखो, एक क्वेश्चन लिखते हैं हम। अब एक क्वेश्चन आपका एग्जाम का जो डायरेक्ट हेरोन्स फॉर्मूला यूज करके हमें एरिया निकालना है। 32 34 40 एक ट्राइंगल है, उसकी साइड्स दे रखी है आपको 32 मीटर, 34 मीटर एंड 40 मीटर, और क्वेश्चन देता है कैलकुलेट एरिया ऑफ ट्राइंगल। अच्छा वैसे मैं आपसे पूछूं, ये उस 3 ट्राइंगल में से कौन सा ट्राइंगल है? या आइसोसेलेस है, स्केलर है, या इक्विलेटरल है? क्योंकि ऑल साइड्स आर डिफरेंट, ऑल साइड्स आर। अच्छा बाय लुकिंग इनटू द फर्स्ट साइड हम ये बता रहे हैं कि इट इज अ स्केलेन ट्राइंगल बिकॉज ऑल द साइड्स आर डिफरेंट। मुझे नहीं पता इसका क्या फॉर्मूला है, ठीक है जी, हमें पता करना भी नहीं है क्योंकि हमें तो एक ही फॉर्मूला सीखा हमने, कौन सा? हेरोन्स। कोई भी ट्राइंगल आएगा तो हम उसको क्या कर सकते हैं, अब 2 मिनट के लिए मैं बोर्ड पे कराऊंगा, फिर आपको दूंगा क्वेश्चन, आप करके दिखाना, बस स्टेप देखो आप कैसे यूज करते हैं। इस ट्राइंगल को एक नाम दे देते हैं, लेट इट बी पी, बढ़िया रहेगा, पी क्यू आर ही देना, एबीसी मत देना, क्योंकि हमने साइड्स को भी ए बी और क्या मानना होता है, सी मानना होता है ना। लेट इट बी पी क्यू आर, ठीक, क्लियर। नाउ द साइड पी क्यू, लेट पी क्यू इज इक्वल टू व्हाट, ए, जो कि कितनी दे रखी है 32, दिस इज 32, 2 कर लेना इसको, उसमें 2 ही है ना, ठीक है जी। अच्छा अगला क्यू आर को हमने क्या लेना है, लेट इट बी बी, इट इज योर चॉइस, आप ए किसी को भी लो, बी किसी को भी लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्वेश्चन में, ठीक है। आप लिखना मत प्लीज, आप बोर्ड पे देखना एक क्वेश्चन, ठीक है। एंड द नेक्स्ट साइड इज पी आर, लेट इट बी सी 40 मीटर। तो हमने सारी साइड्स को उनका नाम दे दिया ए बी और सी, इसीलिए मैंने ट्राइंगल को एबीसी नहीं दिया था, ट्राइंगल कोई और नाम दे देना, एबीसी के हटके थोड़ा सा। नाउ व्हाट इज द फॉर्मूला, हम ऐसे लिखेंगे इन दिस क्वेश्चन, हाँ जी थोड़ी ना काटी, थोड़ा मीठा नहीं, नॉर्मल चल जाएगा। वी हैव टू फाइंड आउट एरिया ऑफ ट्राइंगल, क्या नाम दिया हुआ हमने, पी क्यू। व्हाट इज द फॉर्मूला, देखो मैं आपको स्टेप बताता हूं, मैं आपको स्टेप बताता हूं, ठीक है ठीक है। फॉर्मूला इज एस माइनस ए एस माइनस बी। मान लो कभी कभी क्या हुआ, हम पेपर करते करते टाइम बहुत कम बचा है, लास्ट के 2 या 3 मिनट या 5 मिनट रह गए, ये पॉसिबल नहीं हो पा रहा कि मैं क्या करूं, पूरा क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पा रहा, क्या करो, यहीं तक छोड़ दो, नहीं है ना टाइम, नहीं है इसलिए कह रहा हूं छोड़ने के लिए। मान लो लास्ट का 1 मिनट है, वो टीचर पेपर छीन रहा है, यहां तक भी करके आते हो, 4 में से मैं आपको बता रहा हूं 1.5 नंबर आपको मिलेगा ही मिलेगा। आपने ट्राइंगल बनाया, आपने साइड्स मेंशन करी, द मेन थिंग आपने क्या लिख दिया, अगर सेमी पेरीमीटर भी निकाल दो ना तो 2 नंबर पक्के हो गए, कितने। अब पहला काम ही मेरा क्या होगा, क्या निकालना, एस। कैसे निकलता है, ए प्लस बी प्लस सी बाय, अब एबीसी है आपके पास, 32 प्लस 34 प्लस 40 अपॉन 106 अपॉन 2, दिस इज 53। कितना आ गया, ये क्या आया बताओ, सेमी पेरीमीटर। आप लिखना मत क्योंकि दिक्कत आएगी, अभी एक बार स्टेप देखो मेरे में क्या स्टेप यूज कर रहा हूं, फिर उसके बाद आपको टाइम दूंगा। अब मैं फॉर्मूले में पुट करता हूं एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर, हमने फॉर्मूला पहले से लिखा है, दोबारा मत लिखना। फॉर्मूले में पहले मुझे क्या लिखना है, एस, जो कितना आ चुका है मैंने लिखा, हाँ जी जी, फॉर्मूला लिखने तो पहला जे ਆਪਾਂ सेमी पेरीमीटर ਕੱਟ जी, नहीं पहले कि जब तक मैं फॉर्मूला नहीं दसांगा उस तो बाद
मैं फॉर्मूला दिखाता पहले, फिर उन्हें पता चला कि एस भी है, फिर मैं एस बैठ के दिखाना है, ठीक है जी। स्टेप आई रखना। नाउ दिस इज 53, नाउ एक ब्रैकेट में 53 माइनस ए कितना है 32, तो ऐसे पूरा लिखना है 53 माइनस 32, फिर आगे 53 माइनस, बहुत बढ़िया, आगे 53 माइनस 40। बिल्कुल स्टेप देखो, मुश्किल नहीं लगेगा, क्योंकि कई बच्चे ना रूट देख के क्वेश्चन छोड़ देते हैं कि रूट ही सॉल्व नहीं हो रहा होता हमसे, रूट कोई मुश्किल नहीं है। 53, अच्छा ये फॉर्मूले में ना देखो मैं बताता हूं, इन दोनों के बीच में कुछ नहीं है, तो जब कुछ नहीं होता तो क्या लगा होता है, वो लगाना नहीं होता, बट आप समझ जाओ कुछ नहीं है तो क्या लगा होगा, बस मल्टीप्लाई, तो हम लगा देते हैं यहाँ पे। नाउ 53 माइनस 32 21, दिस इज 19 13। हाँ जी बिल्कुल, आते आते स्टेप पे आप देखो जब। अब मेन पार्ट है, अब मुझे एक एक के एलसीएम निकालने हैं। अब 53 के एलसीएम निकालने की कोशिश करते हैं, चलो 53 के एलसीएम निकालते हैं। ये साइड्स ठीक थी ना, 32 34 40 थी ना, एक बार क्वेश्चन, अच्छा 24 है, वो मैं 53 नहीं आएगा, ये 24 है, ठीक है, मैं पूछ भी रहा था 24, 56 96 आएगा ना, ये 48 होगा। ये 48, नाउ 48 माइनस 32, 48 माइनस 24 और 48 माइनस 40, 48 इंटू 16 इंटू 24 इंटू 8। अब 48 के क्या निकालना है, पहले हमें एलसीएम। देखो 2 से जा रहा है, मुझे दिख गया, क्योंकि लास्ट में क्या है 8 है ना, सिंपल ही देखो 2 के टेबल में 4 कितने पे आता है 2 पे, 8 कितने पे आता है 4, तो आपको आते हैं, ठीक है, मैं स्पीड में करूंगा, आपको आते हैं। देखो ध्यान से देखो, ये सारे उठा के आपने वहां लिख देना 48 की जगह पे, कितनी बार 2 है 1 2 3 4, 4 बार 2 और एक बार 3, 1 को नहीं लिखते, ठीक है, 48 की जगह 4 बार 2 और एक बार ये 48 का आ गया। सिमिलरली हमें किसके निकालने एलसीएम 16 के, सिंपल, ये तो सिंपल हो गया, 2 8 2 4 2 2 2 1, नो कितनी बार 2 है 4 बार, तो इसकी जगह पे मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया 4 बार 2। यहां तक कोई भी डाउट है पूछ सकते हो। फिर 24 के देखोगे तो यहीं से निकाल लो, ये रे वो पहले निकला हुआ है ना, आप अलग से भी निकाल लेना, 1 2 3, 3 बार 2 और एक बार 3, 3 बार 2 और एक बार 3, नाउ लास्ट इज 8, वो भी निकला ही हुआ है, यहीं से है ना 8, तो 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 बार 2। क्वेश्चन में कुछ नहीं रहेगा यार, अब बस आप स्टेप देखना, आपके लिए बेटर रहेगा, सारे 2 को एक तरफ लिखो, जो सेम सेम है उनको लाइन में लिखते चलो, गिन लो कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 बार 2 है, मैं 14 बार नहीं अभी 14 बार ही लिखो आप पहले, 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, फिर 3 कितनी बार है, तो उसको 2 बार, मैंने एक साथ लिखना है। अब क्या करना है, 2 2 के ऐसे लाइन डालना, पेयर बनाते जाओ, ऐसे 3 के भी मेरे को ये दिख रहा है क्वेश्चन में सबके पेयर बन गए। अब क्या करते हैं, ये स्टेप सुनो, पूरा पेयर एक बार बाहर आया था रूट के, ये बाहर आ गया, ये भी आ जाएगा बाहर, ये भी बाहर, ये भी बाहर आएगा, ठीक है, ऐसा कितनी बार होगा देखो आप, 7 बार, हाँ पेयर पूरा लेना, ठीक है। और एक पेयर किसका, मेरे को ये बताओ रूट के अंदर कोई ऐसा छूट गया जो पेयर नहीं था, सारे पेयर थे। एग्जांपल ले रहा हूं, मान लो एक 3 और होता, वो 3 का पेयर तो नहीं बन रहा था ना, वो रूट के अंदर आ जाता, तो क्लियर है, अब रूट के अंदर कुछ नहीं है, सर इसका स्क्वायर हो रहा है तभी बाहर, हाँ स्क्वायर हो रहा है, क्योंकि दिस इज स्क्वायर रूट, क्यूब रूट होता तो वो आप कितने के पेयर बनाते, वो आपके कोर्स में नहीं है, वो 8th में था, ठीक है, अभी आप स्क्वायर रूट, दिस इज, ये जो बेसिकली आई एम यूजिंग इट इज व्हाट स्क्वायर रूट। अगर मैं यहीं पे 3 लगा दूं तो इट विल बिकम क्यूब रूट, बट मैं 3 यूज नहीं कर रहा ना यहाँ पे देखो, तो ये स्क्वायर रूट है। तो अब नाउ क्या करना है, सिंपली मल्टीप्लाई करते हैं, 4 8 16 32 64
128, 384, आंसर इज 384। अब देखो आपका मार्क्स कहां कटता है, ये क्वेश्चन किस पे चल रहा है मीटर और आप क्या निकाल रहे हो। कभी भी जिंदगी में एरिया निकालते हो तो फाइनल आंसर में जो उसकी डायमेंशन होती है उसके ऊपर स्क्वायर लगाते हैं, पेरीमीटर लगा निकालते हो तो स्क्वायर नहीं निकालना, ठीक है ना। अभी देखो हमने पेरीमीटर निकाला था ना, सेमी पेरीमीटर भी, मैंने इसके साथ स्क्वायर लगाया था नहीं, सिंपली क्या लिख दूंगा साथ में मीटर, यहाँ पे क्या लिखूंगा मीटर, दिस इज योर फाइनल आंसर। तो इसके बाद मैं डायरेक्ट उस क्वेश्चन पे आने वाला हूँ जो आपको सीधा सीधा आपके एग्जाम में क्या होने वाला है, नजर आने वाला है। आप बेसिक बताओ, आपको क्लियर हुआ नहीं हुआ बताओ, पक्का है। एक क्वेश्चन आपको दूं, लिखो। नहीं नहीं जरूरत नहीं है, इस तो बाद वाले उतार लेना जो एग्जाम वाले होंगे। आप एक ट्रायंगल बना लो, उसको नेम दे दो पी क्यू आर। इसके साइड्स लिख लो आप, कोई भी साइड को 11 लिख लो, 11 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर, ठीक है। एरिया निकालो, कोई भी डाउट होगा मेरे से पर्सनली पूछो, कोई दिक्कत नहीं। सर इधर देख के थोड़ा हाँ जी बिल्कुल करो बिल्कुल करो। कितना है सेमी पेरीमीटर सबका बताओ। 16 बहुत बढ़िया, ठीक है। मतलब यहां तक आपको कितने नंबर मिल जाते हैं, 4 में से, है ना। एस निकाल लिया तो 2, बहुत बढ़िया, साथ में सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है जी। एक आंसर आ गया था, आंसर इज 8√30, वेरी गुड। आंसर इज 8√30 सेंटीमीटर स्क्वायर, दिस इज द फाइनल आंसर। बाकी भी निकालो, जिनका नहीं निकलेगा बताऊंगा मैं। बिल्कुल, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। 8√30 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द फाइनल आंसर। कोई बात नहीं, इसके बाद फॉर्मूला लगाओ दोबारा, देखो एरिया ऑफ पी क्यू आर इक्वल टू रूट डालो पूरा। अब इसको देखो, एस कितना आ गया आपका, लिखो 16, आगे ब्रैकेट, एस कितना है, लिखो 16 माइनस ए 11, सिक्सटीन माइनस 13, नेक्स्ट स्टेप इक्वल डालो,
दोबारा रूट एज इट इज 16 का 16, अब 16 में से 11 गया 5, मल्टीप्लाई का साथ 5 मल्टीप्लाई, हाँ लिख सकते हो, रफ एज लिखना पर 16 माइनस 8 8, 16 माइनस 13 3। अब इसके क्या निकालने हैं, एक एक करके 16 के एलसीएम निकालो। क्या प्रॉब्लम आ रही है, लिखो लिखो बिल्कुल भी फॉर्मूला एज इट इज। ये क्या लिखा है, एस लिखा ना, एस कितना आ गया आपका 16। लिखो 16, उसका ब्रैकेट है 16 माइनस ये कितना है ब्रैकेट क्लोज, लंबा कर दो उसको, फिर अगला ब्रैकेट, आगे समझ ठीक। तो रूट वाली चीज का लिखी हुई है पेयर। अब देखो इनके पेयर बन गए ना, पेयर किसका नहीं बन पाया, 3 का 5 और एक 2 का, तो उनको ऐसे शो करना है 3 5 एंड 2, लास्ट में ऐसे ये 2 8 हो गया, ये मल्टीप्लाई कितना है 30, 8 रूट, मैं बोर्ड पे लिख देता हूँ। आप यहां तक पहुंच गए होगे, आपका ऐसा आया 16, फिर 16 माइनस 11, 16 माइनस 8 8, 16 माइनस 13 है। फिर आपने क्या किया होगा, ये 16 मल्टीप्लाई माइनस करके 5 आ गया, ये 8 आ गया, ये 3 आ गया, ठीक है जी। आपने 16 के एलसीएम निकाले होंगे, ठीक है जी। 5 का कोई एलसीएम नहीं होता, फिर 8 के एलसीएम होंगे, 3 का कोई एलसीएम नहीं होता, फिर आपने सारे 2 एक साथ लिखे होंगे। आप स्टेप को रखो याद तो कोई दिक्कत नहीं आएगी कभी भी। आपने फिर ऐसे ना 2 2 के क्या बनाने हैं, जिसका नहीं बन रहा पेयर छोड़ दो, लेव इट, नहीं बन रहा नहीं बन रहा नहीं बन रहा, नहीं बनने का मतलब ये अभी भी किस में रहेंगे, इनको रूट में ही दिखाना है। जिनका पेयर बन रहा है वो एक एक करके क्या आते जा रहे हैं, पेयर से बाहर, ठीक है जी। अब ये देखो ऐसे लिखना होता है, नाउ 2 2 जा 4 4 2 जा 8, और रूट में भी मल्टीप्लाई, 2 5 जा 10 10 3 जा 7 में सेंटीमीटर स्क्वायर, क्लियर, ठीक है जी। जिसका नहीं हुआ एक बार देख लो यहां से, क्लियर है। चले एग्जाम के क्वेश्चन पे भाई, देखो आपको मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा। ये जो क्वेश्चन में आप आ जाओ पेज नंबर 133 अपनी बुक का, पेज 133 एग्जाम्पल नंबर 1, इसको इंपॉर्टेंट मार्क करो, पेज 133 सर एग्जाम्पल नंबर 1 मिला। इसी चैप्टर का पेज नंबर डिफरेंट होगा, इसी चैप्टर का है। अच्छा बुक पुरानी बुक है, ये एग्जाम्पल 1, एग्जाम्पल नंबर 1, देखो एग्जाम्पल 1 को देखो। एग्जाम्पल 1 में हमें बोला है फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल, क्या निकालना है, 2 साइड्स ऑफ विच आर 8 एंड 11। ट्राइंगल के इस बार तीनों साइड्स आपको मेंशन नहीं है, इसलिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाता है। मैं ट्राइंगल, इसका नाम नहीं लिया हुआ, अच्छा दिया है, बिल्कुल फिगर दे रखी क्वेश्चन में तो एज इट इज। अच्छा आपको जब आंसर शीट में आंसर लिखना है तो फिगर जरूर बनानी है, ठीक है, क्वेश्चन में फिगर बना के आनी है। ए बी कितना दे रखा है, ए बी नहीं है तो लेट इट बी एक्स, क्या ले लिया इसको मैंने एक्स, और ए सी कितना दे रखा है 11, और बी सी दे रखा है 8। अभी जो आपने क्वेश्चन किया उसमें ट्राइंगल की तीनों साइड्स क्या थी, गिवन थी, ट्राइंगल की तीनों साइड्स, बट इस वाले ट्राइंगल के अंदर कितनी साइड्स गिवन है, ओनली 2 साइड्स, क्लियर।
अच्छा, ऐसे क्वेश्चन में जब दो साइड गिवन होंगी तो ऑलरेडी आपको क्वेश्चन के अंदर पेरीमीटर दिया होगा, चेक करो, सेमी पेरीमीटर नहीं, ओनली पेरीमीटर, पेरीमीटर दिया होगा। कितना दे रखा है? मैंने आपको स्टार्ट ऑफ द क्लास में बताया था पेरीमीटर कैसे निकलता है। सिंपल पेरीमीटर है ये, तीनों साइड्स को प्लस करके। तो तीनों साइड्स को प्लस करते हैं, तीनों साइड है AC, AB एंड ये किसका फॉर्मूला था? पेरीमीटर का, जो कि ऑलरेडी क्वेश्चन में कितना दे रखा है? सबसे मेन इक्वेशन होगी ये। हाँ जी बिल्कुल, तीनों साइड्स को जोड़ के 32 आएगा, ये क्वेश्चन में पहले से गिवन है। अब बताओ AC कितना दे रखा है? 11। AB नहीं दे रखा, हमने क्या लिया? X। BC कितना दे रखा है? इक्वल टू 32। नाउ 11 प्लस 8 इज 19 प्लस X इज इक्वल टू 8। दिस इज सिंपल इक्वेशन। हम क्या करेंगे X फाइंड आउट करने के लिए? हम 19 को वहां जाके उसमें से माइनस करवाएंगे, 32 माइनस 19, तो X इज इक्वल टू इज 13। X क्या आ गया? X इज द थर्ड साइड, जो क्वेश्चन में नहीं थी। अब क्वेश्चन देखो, वही जो मैंने पहले बना के दिया वो क्वेश्चन बन गया। अब दोबारा से एक ट्रायंगल में बना रहा हूं, देखो इसी यही वाला ट्रायंगल। अब आपको यू नो ऑल दी थ्री साइड्स। AC इज ऑलरेडी गिवन, कितनी? AB यू ऑलरेडी फाइंड, कितना? 13 एंड द थर्ड साइड इज, बन गया, सिंपल क्वेश्चन है, ये बन गया। अब आपको इसके बाद हेरोन्स फॉर्मूला लगाना, ये क्वेश्चन मैंने करवा दिया आपको। बट अब नई चीज क्या देखने को मिली कि जब भी हमें क्वेश्चन में कितनी साइड्स दी होंगी? दो साइड्स, तो जनरली उस क्वेश्चन के अंदर हमेशा 100% पेरीमीटर गिवन होगा ही होगा। तो आपको यहीं से क्वेश्चन स्टार्ट करना होगा, मतलब यू हैव टू ऐड अप ऑल थ्री साइड्स, AC, AB, BC इक्वल टू में क्या लिखना है? दिस इज व्हाट? पेरीमीटर, जो ऑलरेडी क्वेश्चन के अंदर गिवन है। ये इसलिए गिवन होगा बिकॉज आप इसकी हेल्प से क्या करोगे? थर्ड साइड को फाइंड कर पाओगे। जैसे ही एज सून एज यू विल गेट द थर्ड साइड, द क्वेश्चन इज वेरी सिंपल। क्लियर हुआ? ठीक है, आते हैं क्वेश्चन पे। और एक्सरसाइज 10.1 पे आओ, और आप मुझे अभी क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड साइड निकाल के दिखाओ। लो क्वेश्चन नंबर 4 का, हाँ जी पहले साइड काट लो, उसके बाद सिंपल हो गया ना क्वेश्चन, पहले साइड काट दो। फोर्थ क्वेश्चन भी कैसा है देखो, कितनी साइड्स दी हुई है बताओ? पेरीमीटर पक्का दिया होगा। थर्ड साइड 42 नहीं, पेरीमीटर, ये फॉर्मूला लगाओ, थर्ड साइड निकाल दो मुझे। सर 14 इज द फाइनल आंसर। ठीक है जी, एक बार कर लेते हैं बोर्ड पे। बहुत बार ये पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है, आपके यूटी वगैरह भी हुए होंगे स्कूल्स में। एक ये क्वेश्चन, अब दो क्वेश्चन और बताऊंगा, टोटल 4 क्वेश्चन। वो आप अभी जो मैं आज बताऊंगा, आपने यूटीज में पीछे क्रॉस चेक करना, वो क्वेश्चन उन्होंने दिए जरूर होंगे। 2 तो ये पेरीमीटर वाले हो गए, एक रेशियो वाला क्वेश्चन है, अभी दिखाता हूं आपको। अच्छा, इसमें मैंने एक ट्रायंगल बना दिया, ट्रायंगल का नाम ले लो। क्या ले लिया आपने ट्रायंगल का नाम? अच्छा, साइड्स कितनी दे रखी है, 2 बताना। 18, इसको 18 ले लिया, इसको 10, लेट द थर्ड साइड बी x। नाउ व्हाट वी हैव टू डू? PQ plus QR plus PR, दिस इज पेरीमीटर, ये ऑलरेडी गिवन होगा क्वेश्चन में। दिस 42, अब PQ कितनी है? 18, QR इज नॉट गिवन, दिस इज x, दिस इज 10, अब 18 plus 10 is 20, 8 plus x is equal to 42, x कितना आ गया देखो 14, मतलब आपकी थर्ड साइड कितनी आ गई? अब आपको हेरोन्स फॉर्मूला लगाना आता है। अब हम क्या करेंगे? लेट PQ इज इक्वल टू क्या? A, जो पहले करते आ रहे हो। QR इज इक्वल टू क्या? B, जो निकल के आया, एंड PR इज इक्वल टू C, 10 सेंटीमीटर साल लगाना। अब मुझे क्या करना है? इसका एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR, विच इज वेरी वेल नोन टू यू। आप इजीली अब इसको क्या कर सकते हो बताओ? अब ये काम मेरा नहीं है, ठीक है। दिस इज सेकेंड टाइप ऑफ क्वेश्चन। इसका मतलब पहला क्वेश्चन ऐसा था जिसमें तीनों साइड्स क्या थी, दूसरा कैसा हुआ जिसमें कितनी देता है। काम तीसरा हमारा निकालना, तीसरी साइड निकालते ही क्वेश्चन बिल्कुल पहले की तरह बन गया। ठीक है, क्लियर हुआ? नोट कर सकते हो। हाँ जी, एक्स लिखा है, ओआर नीचे, क्यूआर, हाँ तो सर इसे ओआर भी लिख सकते हैं। हाँ, आप मत लिखो एक्स, ये लो, इसके क्या लिख दो? क्यूआर, तो सीधा क्या निकल के आ जाएगा? डायरेक्ट हो गया। ठीक है जी, ये सेकंड टाइप ऑफ क्वेश्चन था।
मतलब आपका एग्जाम्पल नंबर 1 और ये 10.1 का क्वेश्चन नंबर 4, इनमें से एक क्वेश्चन 90% चांस होते हैं एग्जाम में दिखता है। अब जो अगला क्वेश्चन मेरा आने वाला है वो 100% है कि आपको दिखेगा ही दिखेगा। ठीक है, कौन से स्कूल में? जीटीपी मानसरोवर 9th क्लास। जीटीपी, अच्छा 12th क्लास के स्टूडेंट आते हैं मेरे पास, नाम सुना होगा, लंबे लंबे से 2 लड़के, अंश वंश है, हरजोत, मोटा सा है, वो मेरे स्टूडेंट है कॉमर्स सेक्शन के, जीटीबी के। बढ़िया। आप कौन से स्कूल में? हरिनगर, पंजाबी बाग, तिलक नगर। अच्छा, हाँ बड़ू साहिब, ठीक ठीक। भाजी तोड़ा? अच्छा है, तिलक नगर, ठीक ठीक। जीटीबी 3rd सेंचुरी है। कितना एरिया निकाला? क्या निकाल लो, एक बार चेक करना आंसर। 10.1 का 4th। एस कितना आ गया इसका? 21। एस निकाला होगा, 18 + 14 + 10/2, 42/2, 21 सेंटीमीटर। मैं सॉल्व कर देता हूं, आप देख लेना यहां से। थ्री का एक पेयर बन रहा है, 7 का एक पेयर बन रहा है, जिसका पेयर नहीं होगा 11 है, वो रूट में रहेगा। 21√11 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द फाइनल आंसर। ठीक है जी, चले आगे। अब जो क्वेश्चन की हेडिंग ही आप मोस्ट 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 जितनी बार लिखना लिख लो, उतना इंपॉर्टेंट है। कर लो नोट कर लो। डन? प्रॉब्लम आ रही है? क्या दिक्कत आ रही है? अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है, क्लियर है? आगे चलो। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 एंड एग्जांपल नंबर 3 कंपलसरी आएगा आपके एग्जाम में। अब आपको पता चल गया कि हमारा क्वेश्चन आना ही आना, तो फिर पक्का होना चाहिए। ठीक है जी, आप अपने यूट्यूब उठा के देख लेना जिसमें चैप्टर आया होगा। मैंने 4 क्वेश्चन बताया आपको अभी तक, एग्जाम्पल 1, क्वेश्चन 4, एग्जाम्पल 3 और क्वेश्चन 5 पक्का दिए होंगे उन्होंने, इनमें से क्वेश्चन जरूर आया होगा। ठीक है, चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन देख के आपको, हाँ जी आया हुआ है ना, मैं कह रहा हूं आप कोई भी अपने एग्जाम आप फाइनल देख लेना, फाइनल में भी आ जाएगा। ठीक है, आप इस क्वेश्चन को पहचानो। इस क्वेश्चन में रेशियो में दे रखी है साइड्स, ये यूनिकनेस है क्वेश्चन की। क्वेश्चन को पहले पहचानने की कोशिश करो। अभी तक साइड्स, अभी तक 2 क्वेश्चन हमने करे 2 तरह के, उनमें साइड्स ना ऐसे देता था 10 सेंटीमीटर 11 सेंटीमीटर। क्या इसमें ऐसा दे रखा? चेक करो, क्या रेशियो में दिया ना, ये यूनिक क्वेश्चन है। तो ये बेसिकली क्वेश्चन कैसा हुआ, ये क्वेश्चन हुआ, पहले क्वेश्चन को पहचानना बहुत जरूरी है। तो हिंदी में बेसिकली मैं इसको बोल दूं, ये क्वेश्चन कैसा हुआ, रेशो वाला। कैसा हुआ? रेशो वाला। आपने कुछ भी नहीं करना, आपने सॉल्व करते करते तीनों साइड्स निकाल लेनी है, जैसे अभी तक करते आ रहे हो। क्या कर रहे हो आप? पहले वाला क्वेश्चन मैंने आज कराया, उसमें क्या था, तीनों साइड गिवन थी, आपने फॉर्मूला लगाया, क्वेश्चन क्या हो गया। अगले में 2 गिवन थी, तीसरी हमने निकाल ली, फिर सिंपल हो गया।
थर्ड वाले में भी क्या होगा, तीनों साइड रेशियो में, ठीक है हम रेशियो में आने दो, हम इसको सिंपल में ले आएंगे, जैसे सिंपल में आएगा फिर रेनॉल्ड्स फॉर्मूला लगाऊंगा, क्वेश्चन क्या हो जाएगा सॉल्व। अब यहाँ देखना 2 मिनट आपको, साइड्स एक बार रेशियो बताओ कितनी दे रखी है, 12:7 और पेरीमीटर 540। अच्छा देखो क्वेश्चन क्या स्टार्ट करना है, बेसिक यहाँ से आंसर होगा, आप प्लीज फोकस अब बोर्ड पे रखना 2-3 मिनट के लिए। स्टेप के मार्क्स है, जब भी रेशियो, लेट द साइड्स बी, ये जो 12, वेट आप बोलना नहीं है, 12, अब रेशियो देखना साथ में एक्स लो, 12x 17x एंड ये मेरा पहला स्टेप होगा, आधा नंबर है इसका, कितना, हाफ मार्क्स। सर कॉन्सेप्ट ही नहीं पूरा हो रहा सर, क्वेश्चन लगेगा 10 मिनट, ये क्वेश्चन क्लियर नहीं होगा 10 मिनट। साइड्स क्या क्या ले लिया हमने, 12x 17x और कुछ नहीं करना, पेरीमीटर है ना, तीनों क्या कर दूंगा मैं प्लस, और आपको ऑलरेडी क्वेश्चन में पेरीमीटर दे रखा है कितना 540, तीनों को प्लस कर दो, तीनों को प्लस करोगे, बस मैं खाली चाहिए बस नहीं बिस्कुट नहीं, तीनों को जोड़ोगे क्या बना 54x इक्वल टू, इधर देख लो आप एक बारी, x इज इक्वल टू 54, उसके नीचे जाएगा, x की एक वैल्यू आ जाएगी 10, क्या आ जाएगी। अब देखो फर्स्ट साइड जिसको हम क्या बोलते हैं a, वो कितनी है 12, साथ में क्या लगा है, इसका मतलब है 12 इंटू एक्स, एक्स कितना आ गया आपका, तो 12 इंटू 120। सेकेंड साइड B 17x मतलब 17 इंटू 10 कितनी आ गई। थर्ड साइड C 25x, हाँ जी आ गई, चल अली 25 इंटू 10 दैट इज 250। क्वेश्चन सिंपल हो गया। अब ये रही आपकी क्या, तीन साइड्स 120 170, पुट अप द एरोन फॉर्मूला, क्वेश्चन क्या हो जाएगा, सॉल्व होगा। क्या काम एक्स्ट्रा दिखा ये देखो बस, बाकी फिर क्वेश्चन दोबारा कहां पहुंच गया, स्टार्ट ऑफ द क्लास पे जो हमने किया था। कभी भी साइड्स रेशियो में साथ में x x x लगा दो, रेशियो में थी ना 12 रेशियो 70, तो हमने क्या लगा 12x 17x 25x, तीनों को जोड़ा इक्वल में क्या दिया पेरीमीटर, सॉल्व कर देंगे x की एक वैल्यू आ गई, फिर क्या करना है सबको x से मल्टीप्लाई करा देना है, तो x 10 आया ना, 12 इंटू 10 120, 17 इंटू 10 170, 25 इंटू 10 250, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब सिंपल, दीज आर A B एंड C, क्लियर है। आप एक क्वेश्चन ये वाला इतना नोट कर लो भाई, पहले फटाफट इतना नोट कर लो, इसके साथ एक क्वेश्चन होमवर्क में ले लो, एग्जांपल नंबर 3, एग्जाम्पल नंबर 1 3, और क्वेश्चन कौन कौन सा किया 3 4 3 4 4 5 4 5, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। कोई डाउट, तुम्हारा आज क्लास थोड़ा ना 15-20 मिनट वो उन्होंने उसमें ले लिए, तो क्लास थोड़ी लेट हुई है, तो कल वाली क्लास थोड़ी और खींचेंगे, ठीक है। इसमें कोई डाउट हो तो आप रेज कर सकते हो, क्लियर, ओके जी, बाय। कल आप क्वेश्चन ये वाला करके आओगे, एग्जांपल नंबर 3 आपको होमवर्क में है, और 3 पूरा कंप्लीट कर लेना, ठीक। हाँ जी, शीट, अच्छा वो शीट उन्हें सर्कुलेट करेंगे सर, दे देंगे।